आदाब, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में जिस मस्जिद को लेकर के विवाद हुआ था, अब उस मस्जिद पर नक्शा पास जो कराया गया था, उस नक्शे को दिल्ली एमसीडी ने निरस्त कर दिया है और नक्शा जो पास कराया गया था उसकी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है और मस्जिद से यह कहा है, कमेटी से, कि अब आप निर्माण नहीं करेंगे और जो निर्माण किया जा चुका है उसको आप गिराएंगे। अगर आप नहीं गिराते तो एमसीडी का अमला करके ये कार्रवाई करेगा। ये पूरा खेल हिंदूवादी संगठनों के जरिए 3 तारीख को ये एक बड़ी साजिश रची गई। कुछ मकानों पर ये पोस्टर लगाए गए कि ये मकान बिकाऊ है। उसके बाद हिंदूवादी संगठन इलाके में पहुंचे, बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे और हालात को खराब करने की कोशिश की गई। उस वक्त कुछ यूट्यूबर्स ने इस तरह की खबरें चलाई कि हिंदू और मुसलमान इलाके के जो है वो आपस में साथ रहना चाहते हैं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, बाहरी लोग आकर के माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन मकानों के बाहर ये पोस्टर लगे थे कि ये मकान बिकाऊ हैं, वो वहां के लोकल्स हैं, उस गली के ही हैं। 12 नंबर गली जो बताई जा रही है ब्रह्मपुरी की, उस गली के ही लोग हैं जिन्होंने ये पोस्टर लगाए थे। और उनके पोस्टर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो ये मुद्दा हिंदूवादी संगठनों ने कैप्चर कर लिया और उसके बाद इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना करके वहां पर लोग पहुंचे, हंगामा किया गया और पुलिस को चेतावनी दी गई, एमसीडी को चेतावनी दी गई, दिल्ली सरकार को चेतावनी दी गई, क्योंकि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन अगर एमसीडी की बात करते हैं तो एमसीडी में आम आदमी का कब्जा है, यानी अरविंद केजरीवाल की एमसीडी ने हिंदूवादी संगठनों के दबाव में, दिल्ली सरकार के दबाव में मस्जिद के उस परमिशन को कैंसिल कर दिया है जो मस्जिद कमेटी ने एमसीडी से बाकायदा लीगल तरीके से हासिल की थी। उसकी फीस वगैरह जमा करने के बाद मस्जिद का जो एक्सपेंशन का काम था वो किया जा रहा था। अब इस परमिशन को ये कहते हुए कैंसिल कर दिया गया है कि कुछ तथ्यों को छुपा करके ये एनओसी मुस्लिम समाज ने, मस्जिद कमेटी ने ली थी। आइए पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जो 3 तारीख का है, जब हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पर पहुंचे थे पुलिस की मौजूदगी में, किस तरह की धमकियां इन लोगों के जरिए दी गई थी। ये रहा, ये लिस्ट है मेरे पास 9 मंदिरों की। मंदिर रहेंगे, 2 बच्चे देने वाला एक हिंदू नहीं बचा वहां पर, तो यहाँ भी यही होगा। मंदिर के सामने मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? मुझे कुछ जवाब दे। चालू कैसे होगी? चालू के बनने कैसे चालू होगी? 50 लाख रुपए का मकान 2.5 करोड़ में खरीद रहा है। जिहादियों का पैसा आ रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है हिंदुओं को पलायन करवाने के लिए। सारी शास्त्री पार्क मेरा खाली हो गया, गौतमपुरी खाली हो रही है, ब्रह्मपुरी की हर गली में मस्जिद बना के हिंदुओं का पलायन हो रहा है। अगर हम हिंदुओं से मिलने आ रहे हैं जो हमें कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, हम मकान बेच के जाएंगे, मैं कहने आऊं भी मकान बेच के मत जाओ। मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में हमारी भाजपा की सरकार है, पूरी सरकार प्रशासन तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, किसी को जनाने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी हमें बताओ, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ये बात कहने का तो मुझे लगता है मेरा अधिकार है हिंदू नेता के रूप में। तो आपने देखा इस वीडियो में, ब्रह्मपुरी में गली नंबर 12 में मस्जिद विस्तार का एमसीडी ने नक्शा निरस्त कर दिया है। निगम के शादरा के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने कहा है कि मस्जिद नहीं बनने देंगे और बन चुके निर्माण भी हटवाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि तथ्यों को छिपाकर सरल योजना के तहत नक्शा पास कराया गया था। यह कार्रवाई से पहले अलमतीर वेलफेयर सोसाइटी और आर्किटेक्ट को नोटिस दिया गया था। इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अब निर्माण स्थल को भी सील किया जाएगा और उसके बाद इनको नोटिस देकर ध्वस्त करने का समय दिया जाएगा। ये हो चुके निर्माण को खुद हटाएंगे तो बेहतर, वरना निगम अपने स्तर से हटवाएगा। उनका कहना है कि गैर कानूनी तरह से किए गए निर्माण पर कार्रवाई होगी। अब गैर कानूनी कैसे हो गया? जब परमिशन दी गई थी एमसीडी के जरिए, बाकायदा नक्शे की पास कराया गया, एमसीडी से परमिशन ली गई, जो लेंटर डाले गए हैं उसके लिए, लेकिन अब हिंदूवादी संगठनों के दबाव में आकर के ये पूरे बयानात दिए जा रहे हैं। एमसीडी शादरा जोन का जो चेयरमैन है वो इस तरह की बातें कर रहा है। ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 में हिंदू के घरों पर मकान बिकाऊ हुए के पोस्टर अब भी लगे हुए हैं। इसे लेकर लोगों ने बताया है कि ये पोस्टर तब नहीं हटाएंगे जब तक मस्जिद विस्तार के लिए हो चुका निर्माण हट नहीं जाता। लोगों ने बताया है कि पुलिस और निगम के आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन तभी होगा जब ध्वस्तीकरण की
कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगाइए, जो लोग ये चला रहे थे कि आपस में हिंदू मुस्लिम यहां पर एक हैं, लेकिन ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, असल वजह यही है जिसकी वजह से ये पूरा मामला एक बड़ा इशू बन गया, पॉलिटिकल इशू बन गया। हिंदूवादी संगठनों ने इस इशू को कैप्चर कर लिया और उन्हें लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस तरह से किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार मुसलमानों के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है वो लगातार की जा रही है।